अखिलेश और डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। अजय राय का बयान, यूपी में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राय के बयान पर उठे सवाल, सपा की सदी प्रतिक्रिया बीजेपी ने घेरा। यूपी में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करेगी या फिर अलग लड़ेगी, इस पर ही रार छिड़ गई है, क्योंकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सपा को नाराज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल कराना चाहती थी, लेकिन सपा के विरोध के चलते बात नहीं बन पाई और इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। और अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा कर दिया कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राय के बयान से साफ है कि यूपी में अब कांग्रेस एकला चलो की राह पकड़ ली है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, अकेले लड़ेगी या किसी से गठबंधन करेगी, ये फैसला आलाकमान ही करेगा। दरअसल अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई है और बैठक के बाद ये बयान चौंकाने वाला है। साथ ही कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस अलग राग क्यों अलाप रही है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल है और गठबंधन की मीटिंग में जो बात तय हुई है उसमें जिस प्रदेश में जो दल शक्तिशाली होगा वो ही उस राज्य में गठबंधन को लीड करेगा और सीट बंटवारे में भी उसकी सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। ऐसे में यूपी में सपा के हाथ में इंडिया गठबंधन की कमान रहेगी, यह तय माना जा रहा है। लेकिन अजय राय का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। अगर कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राय के बयान को सपा पर दबाव बनाने की रणनीति भी बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस यूपी में महागठबंधन तैयार करना चाहती और यह महागठबंधन तब तक तैयार नहीं होगा जब तक इसमें बीएसपी को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अखिलेश को इस बात का एहसास है कि इस समय समाजवादी पार्टी तेजी से बीएसपी के वोट पर कब्जा कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव या फिर 5 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में छिपा हुआ है। दरअसल यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोट बीएसपी को मिला था उसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 10% वोट की गिरावट आ गई है और लगभग इतना ही वोट सपा का बढ़ गया। इस दौरान बीजेपी का वोट लगभग स्थिर ही बना रहा। ऐसे में अखिलेश यादव कोशिश है कि सपा बीएसपी के बचे वोट बैंक को भी अपने पाले में ले आए। अगर मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाता है और यूपी में महागठबंधन बनाया जाता है तो मायावती सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रही है, जिससे एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ वो विपक्ष की धुरी बन जाए। प्रदेश के मतदाताओं में मैसेज जाए कि वो ही बीजेपी का यूपी में विकल्प है और सपा इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मायावती को भी साथ लाना चाहती है, जिस कारण से मामला उलझता दिख रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अजय राय के बयान पर बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया आई है। सपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अजय राय के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उनका बयान साफ है कि सभी पार्टियों को यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये बाद में मिलकर फैसला किया जाएगा। जिस दल को जो सीट मिलेगी उस पर उसी दल का उम्मीदवार होगा और बाकी की पार्टियां उसका समर्थन करेंगी। दूसरी ओर अजय राय के बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को अपने निशाने पर ले लिया है और इसे सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला गठबंधन बताया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा गठबंधन के नेताओं के बीच कोई एकता नहीं है। जब कांग्रेस यूपी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। उनकी मंशा पहले से साफ है और यह गठबंधन केवल और केवल दिखावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।